पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसके ऊपर विदेशों से प्रतिक्रियाएं आ रही थी और यहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज्यादा कठोर तरीके से प्रतिक्रिया देने वाले देशों में कतर सबसे आगे था, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक टिप्पणी जो बीजेपी के स्पोक पर्सन द्वारा की गई थी उसके ऊपर एक कठोर प्रतिक्रिया देते हुए अपना ऐतराज जताया था और उसमें भारत के ऊपर भारत के गुड्स को बाइकआउट करने की भी बात की गई थी। खैर उसका तो इंडिया के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरीके से कतर जैसे छोटे देश जो अभी तक भारत के ऊपर निर्भर है, क्योंकि जब हम उन लोगों से उनका तेल खरीदते हैं वो जाकर के उनके देश के अंदर कहीं रसोई में चूल्हा जलता है और जिस वजह से वो खा पी पाते हैं। तो एक तरीके से वो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा केवल उनके तेल की बिक्री के लिए निर्भर नहीं है बल्कि उनकी खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भी निर्भर है। उनके देश में सबसे ज्यादा फूड के प्रोडक्ट्स इंडिया ही पहुंचाता है और इंडिया ने अगर वो सीज कर दिए तो उनकी गर्दन दब जाएगी एक तरीके से। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के भारत ने कुछ ऐसा कर दिया और भारत ने कतर को फिर से एक बार इंटरनेशनल लेवल पे पटकनी दे दी है। जी हाँ, भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड जो अब तक कतर के नाम पे दर्ज था उसे कतर को बीट करते हुए अपने नाम पे दर्ज करा लिया है। जी हाँ, कतर के अंदर आपको जैसे पता है कि 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और उससे पहले भी कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे इंटरनेशनल लेवल के, जिसकी वजह से कतर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था और बहुत ही ज्यादा रैपिड तरीके से कतर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा था। वहीं पे पिछले वर्ष कतर ने एक रिकॉर्ड दर्ज किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, जिसके तहत उन्होंने मात्र 25 किलोमीटर तक की हाईवे के स्ट्रेच को 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ये पूरे विश्व के अंदर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था जो कतर के नाम पे। वहीं पे इंडिया ने बीते कल में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी जानकारी खुद नितिन गडकरी जी ने खुद से दी है। उन्होंने वीडियो में अपना संवाद करते हुए पूरे भारतवर्ष को कांग्रेचुलेट किया है। जी हाँ, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, भारत की जो नाई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर जितने भी राजमार्ग हैं उन सब का केयर टेक करती है और उन सब के मेंटेनेंस और उन सब के बनाने की जिम्मेदारी नाई के अंदर आती है और ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। ये नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाई है। जी हाँ, उसने विश्व का एक नाई ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया है भारत के नाम पे कतर को बीट करते हुए। जी हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। 75 किलोमीटर बड़ा सिंगल लेन हाईवे को केवल मात्र 105 घंटे 33 मिनट के अंदर, जिसे NH53 के नाम से जाना जाएगा, अमरावती से लेके महाराष्ट्र के अंकोला डिस्ट्रिक्ट तक का ये 75 किलोमीटर का बड़ा स्ट्रेच मात्र 5 दिनों के अंदर कंप्लीट करवा लिया गया है। जी हाँ, 105 घंटे 33 मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज 75 किलोमीटर का ये सिंगल लेन हाईवे इंडिया ने कंप्लीट कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि इंडिया किस तरीके से अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में गतिमान है और किस तरीके से इंडिया इंटरनेशनल लेवल से भी आगे बढ़ करके नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और कतर को बीट करना यहाँ पे अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कतर ने जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं बीते कुछ दिनों में दी है वो कतर के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है और हम इससे ये दर्शा रहे हैं कि कतर और गल्फ कंट्री जैसे देश भारत के बारे में कुछ भी बोले, किसी भी तरीके का सेटबैक करने की कोशिश करें, लेकिन उससे भारत नहीं रुकने वाला है। भारत की विकास की गति कहीं नहीं रुकेगी। भारत की गवर्नमेंट अग्रसर है भारत के विकास के लिए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने बताया है और उन्होंने जिस तरीके से कोविड के बाद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जो रफ्तार धीमी पड़ी थी, नितिन गडकरी जी ने क्लियर बोल दिया कि हम उसको डबल पेस से बढ़ाएंगे और उन्होंने टारगेट देते हुए बोला है कि भारत के अंदर 50 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से रोड बननी चाहिए। इस साल के अंत तक हमें 18,000 किलोमीटर तक की रोड बना लेनी है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा कीर्तिमान होगा। और नितिन गडकरी जी ने एक और माइलस्टोन सामने रखते हुए ये भी बोला है कि 2024 तक भारत यूएसए के इंफ्रास्ट्रक्चर को बीट कर देगा। भारत की ट्रांसपोर्ट रोड्स जो यूएसए के इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएंगी। भारत यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा। आप लोगों को क्या लगता है, भारत जिस प्रकार से अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, क्या ये भारत के विकास में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, हाँ या ना? अपनी राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।